तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में थर्ड चैप्टर, जो कि है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत धारा होती क्या है। वैद्युत धारा जो होती है, आवेश के प्रवाह की जो दर है, यानी एक सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर हो जाएगा V अपान में T, क्योंकि ये फार्मूला यहां से है V बराबर आई टू में T। V बराबर आई टू में T। तो आई हमको क्या करना है, आई है यहाँ पर धारा, T है समय, V है विभव। तो आई बराबर हो जाएगा V अपान में T। धारा जो है अदिश राशि है, धारा अदिश राशि होती है। ये धारा अदिश राशि क्यों होती है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। धारा जो है अदिश राशि इसलिए होती है क्योंकि यह सदिश संयोग के नियम की पालना नहीं करती है। सदिश संयोग के नियम होते क्या है, जैसे कि ये कोई एक टुकड़ा है, इस पर हम इस तरफ एक बल लगाएंगे और एक इस तरफ बल लगाएंगे। ये दोनों तरफ से बल लगेगा तो ये दोनों बल हो जाएंगे शून्य। ये बल F हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा शून्य। तो F बराबर यहाँ पर शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर बल कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर धारा हम देखते हैं, जैसे कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है, तो धारा की दिशा विपरीत तरफ होगी। धारा की दिशा इस तरफ है। तो मैंने जो है धारा, यहां पर जो चालक है, यहां पर मैंने दो बल्ब ले लिए, एक इधर एक इधर। अब धारा जो है दोनों इस तरफ भी जाएगी और धारा इस तरफ भी आएगी, यानी ये बल्ब दोनों जलने लगेंगे। तो सदिश संयोग के नियम के अनुसार यदि दोनों तरफ हम बल लगाएंगे तो फिर शून्य हो जाएगा बल। तो यहाँ पर धारा जो है दोनों तरफ जा रही है, तो ये शून्य नहीं हो रहा है, यानी दोनों तरफ बराबर धारा जा रही है। तो ये सदिश संयोग के नियम की पालना धारा नहीं करती है, इसलिए धारा जो है अदिश राशि होती है। अब हम देखेंगे ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक धारा होती है किसी क्षण विशेष पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दर होती है वो होती है ताक्षणिक धारा। किसी क्षण विशेष पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर ताक्षणिक धारा कहलाती है। किसी क्षण विशेष पर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी ताक्षणिक धारा हो जाएगी। तो ताक्षणिक धारा आई इंस्टेंटेनियस होता है,
वो होती है आई इंस्टंटेनियस बराबर हो जाएगा डी क्यू अपान में डी टी। अगर डी टी इधर आएगा तो ये आई डी टी, तो ये समाकलन करेगा डी क्यू बराबर आई डी टी हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं। धारा का मात्रक क्या होगा? वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यानी जो धारा को हम मापते हैं तो हम इसको एम्पियर में मापते हैं। अब हम देखेंगे औसत वैद्युत धारा। औसत विद्युत धारा, औसत वैद्युत धारा होती है जैसे कोई चालक है, इसमें धारा का जो अंतर होगा, दो धाराओं के बीच जो अंतर होगा वो वैद्युत धारा कहलाएगा, औसत वैद्युत धारा यहाँ पर कहलाएगा। तो ये होता है डी क्यू अपान में डी टी। आई बराबर होता है डी क्यू अपान में डी टी, यानी Q2 और माइनस Q1 आवेशों के अंतर और समय T2 माइनस T1 के अंतर को हम औसत वैद्युत धारा कहते हैं। अब हम देखेंगे अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग होता क्या है? हम देखेंगे अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग होता है बैटरी का विभवांतर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इनकी लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, एक चाल ही दे पाता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। फिर एक बार पढ़ेंगे हम। बैटरी का जो विभवांतर होता है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें उच्च विभव वाले सिरे की ओर तार की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम Vd से लिखते हैं। हम लिखेंगे बैटरी का विभवांतर, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में, तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को हम Vd से लिखते हैं। अनुगमन वेग यानी V और D से प्रदर्शित करते हैं। Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम देखेंगे आगे क्रांतिकाल और मुख्य पथ क्या होता है।
क्रांति काल होता है इलेक्ट्रॉनों के जो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय होता है वो होता है क्रांति काल। और मुक्त पथ होता है दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच जो चली गई दूरी होती है वो होती है मुक्त पथ। देखते हैं हम माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के मध्य जो चली गई दूरी होती है, टक्करों के मध्य चली गई दूरी, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के मध्य चली गई दूरी को हम मुक्त पथ, मुक्त माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब हम जानेंगे श्रांति काल क्या होता है। श्रांति काल होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों के मध्य जो लगा समय होता है वो होता है क्रांति काल। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों के मध्य लगा समय क्रांति काल कहलाता है। क्रांति काल कहलाता है।